एक बेटा। क्यों एक माँ को अपनी इस बेटी की वीडियो को रक्षा पूरा के लिए अपने देखिएगा, के दो बहुत ही बच्चे थे, मज़ा आने एक वाला है। बेटा और और एक नेक्स्ट बेटी। पार्ट बेटी आपको के नेक्स्ट बाल सोने वीडियो के में थे, मिलेगा पर उसके मेरे ही भाई ने चैनल कभी पे, उन पर ध्यान इसलिए नहीं चैनल दिया। को सब्सक्राइब जब वे बड़े कीजिएगा हुए और वीडियो और को लाइक लड़की कीजिएगा एक अगर सुंदर आपको अच्छी युवती बन लगे। गई तो अचानक भाई ने उसके सोने के बालों को देखा, मानो उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, और वह उन पर मोहित हो गया। वह अपनी माँ के पास गया और याचना करने लगा कि वह उसकी शादी उसकी बहन से करवा दे। यह सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि कोई विपत्ति आने वाली है, पर उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया और बेटे को विवाह भोज के लिए आटा, चावल और मसूर लाने के लिए शहर भेज दिया। बेटे के जाते ही वह बेटी के पास गई और बोली, बेटी, तुम्हारा मुझसे अलग होने का वक्त आ गया है। आज के बाद तुम मेरे लिए मरे समान हो। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारे सोने के बालों को देखकर कोई भी तुमसे विवाह करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक मुखौटा बनवा देती हूँ जो तुम्हारे चेहरे और बालों को छुपाकर तुम्हें संकट से बचाएगा। माँ भागी भागी कुम्हार के पास गई और उसे सोने का बर्तन देकर बेटी के लिए मुखौटा बनाने को कहा। उसी रात उसने बेटी को खाने की पोटली दी और घर से विदा कर दिया। विदाई के समय माँ ने कहा, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाए मुखौटा मत हटाना। बेटी के जाने के बाद दुख के मारे बेचारी माँ ने जहर खा लिया। अगले दिन बेटा शहर से वापस आया। उसने देखा कि माँ मरी पड़ी है और बहन का कहीं पता नहीं है। उसने बहन को बहुत तलाश किया, पर सब व्यर्थ गया। वह पागल हो गया और दर दर भटकने लगा। उधर उसकी बहन भी यहाँ वहाँ भटकती रही, जब तक कि माँ की पोटली का भात और रोटियां खत्म नहीं हो गईं। उसका चेहरा माटी के खपरेल की तरह दिखता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर हांची रख लिया। दोपहर और आधी रात को वह किसी नदी नाले के पास रुकती और पोटली खोलकर कुछ खा लेती। चलते चलते जब वह घर से बहुत दूर आ गई, तब उसकी एक बुढ़िया से मुलाकात हुई। बुढ़िया ने उसे अपने घर में रखा और उसे खाना दिया। एक दिन बुढ़िया ने उसे बताया कि एक अमीर साहूकार को नौकरानी की जरूरत है और वह उसके घर के पास ही रहता है। वह हांची के लिए साहूकार से बात पक्की कराई है। हांची राजी हो गई और साहूकार की हवेली पर काम करने चली गई। वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी और चावल के व्यंजन बनाने में उसका कोई सानी नहीं था। कुछ दिन बाद साहूकार ने अपने बागीचे में भोज का आयोजन किया। उसने हांची से बढ़िया चावल के मीठे पकवान बनाने को कहा। घर के सब लोग भोज के लिए बागीचे में चले गए, सिवाय हांची और साहूकार के बेटे के, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। हांची ने सोचा कि वह घर में अकेली है, सो वह स्नान के लिए पानी गर्म करने लगी। घर वालों के आने से पहले पहले वह नहा लेना चाहती थी। उसने मुखौटा हटाया, अपने अद्भुत सुनहरे बाल खोले, रूखे शरीर पर तेल की मालिश की और नहाने लगी। तभी साहूकार का बेटा लौट आया और उसने नौकरानी हांची को आवाज दी। गुसल खाने में हांची को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह चिढ़कर उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। आहट सुनकर उसने गुसल खाने में झांका और हांची के सौंदर्य के संपूर्ण वैभव को देखा। हांची को पता चलने से पहले ही वह दबे पांव वापस चला गया। हांची के चमकते सौंदर्य और उसके सुनहरे बालों की आभा पर वह मोहित हो गया और उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। घर वाले बागीचे से वापस आए तो बेटा अपनी माँ को एक तरफ ले गया और उसे अपनी इच्छा बताई। माँ यह जानकर हैरान रह गई और उसे दुख भी हुआ कि उसका बेटा एक काली कलूटी नौकरानी पर लट्टू हो गया है। उसने बेटे को समझाया कि वह नीच जाति की काली छोकरी के पीछे अपना जीवन बर्बाद न करे। माँ ने उसे वचन दिया कि कुछ ही दिनों में वह उसके लिए एक खाते पीते घर की सुंदर बहू ला देगी, पर बेटे ने जिद नहीं छोड़ी। माँ और बेटे में काफी बहस हुई। आखिर बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और उसे हांची के पास ले गया। हांची कुछ समझ पाती उससे पहले ही साहूकार के बेटे ने झटके से उसका मुखौटा उतारा और जमीन पर पटक दिया। उनके सामने सोने के बालों का भव्य मुकुट पहने अद्भुत हांची खड़ी थी। उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर माँ अवाक रह गई। उसे अपने बेटे की दीवानगी समझ में आ गई। हांची की शिष्टता और विनम्रता तो वह शुरू से ही पसंद करती थी। हैरान खड़ी हांची को वह अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और उससे कुछ बातें पूछी। उसकी विचित्र कथा सुनकर वह उसे और भी अधिक चाहने लगी। शुभ मुहूर्त निकालकर उसने शीघ्र ही हांची का अपने बेटे से विवाह कर दिया। नव दंपति कुंवरी के जोड़े की तरह खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक तांत्रिक जो साहूकार का खास सलाहकार था, उसकी नजर हांची पर थी। साहूकार के घर में सब उसे गुरुस्वामी कहते थे और उसकी ख्याति जादू टोने और तंत्र मंत्र के सिद्ध के रूप में थी। गुरुस्वामी जैसे भी हो हांची को पाना चाहता था। एक दिन हांची की सास ने गुरुस्वामी से कहा कि वह अब पोते का मुंह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। यह सुनकर गुरुस्वामी के मन में लड्डू फूटने लगे और उसने तुरंत सारी युक्ति सोच ली। उसने गृह स्वामिनी से कहा कि वह हांची को उसके पास भेज दे। वह ऐसा टोटका करेगा कि जल्दी ही उसके पांव भारी हो जाएंगे।
इसके लिए उसने कुछ केले, बादाम, तांबूल और सुपारी की मांग की। एक शुभ दिन गुरुस्वामी ने हांची को बुलवाया। मंत्र से प्रभावित फल मेवे उसके सामने रखे थे। अगर हांची इन्हें खा लेती तो वशीकरण मंत्र अपना काम करता और उसे गुरुस्वामी के पास आना ही पड़ता। जब हांची उसके पास आई, उस समय वह मोहिनी मंत्र जप रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि हांची उसकी हो जाए, पर हांची उसके झांसे में आने वाली नहीं थी। वह ऐसे तांत्रिकों को खूब जानती थी। गुरुस्वामी ने उसे एक केला खाने को दिया। हांची ने उसे चुपके से नाली में गिरा दिया और दूसरा केला खा लिया जो वह अपने साथ लाई थी। उस रात गुरुस्वामी अपने कमरे में गया और उसे पूरा भरोसा था कि मोहिनी मंत्र हांची को खींच लाएगा और उसकी बाहों में डाल देगा। वह पलंग पर लेटा उसका इंतजार करने लगा। संयोग की बात कि नाली में पड़े मंत्र से प्रभावित केले को एक भैंस ने खा लिया और गुरुस्वामी को प्राणपण से चाहने लगी। वह मस्ती में आकर गुरुस्वामी के कमरे की ओर भागी और अपने सींग उसके दरवाजे पर मारने लगी। यह सोचकर कि हांची आई है, गुरुस्वामी ने तेजी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कामुक भैंस उस पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, पर गुरुस्वामी ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने हांची की सास से कहा कि एक अनुष्ठान के लिए वह हांची को उसके पास भेजे। जब हांची उसके पास आई तो उसने उसे मंत्र से प्रभावित बादाम और तांबूल खाने को दिए, पर चतुर हांची ने वही पुरानी तरकीब काम में ली। उसने उनके स्थान पर अपने साथ छुपाकर लाए बादाम और तांबूल खा लिए। वापस अपने कमरे में जाते हुए हांची ने गुरुस्वामी के दिए बादाम और तांबूल अलग अलग बर्तनों, डेगों और कटोरों में रख दिए। रात को वे बर्तन, डेग और कटोरे गुरुस्वामी के कमरे की ओर लुढ़कते हुए आए और दरवाजे से टकराए। हांची का बेसब्री से इंतजार करते गुरुस्वामी ने तेजी से दरवाजा खोला, पर उसे आलिंगन और चुंबनों के बदले निर्जीव बर्तनों की मार झेलनी पड़ी। तीसरी बार हांची ने गुरुस्वामी की दी हुई सुपारी को झाड़ू पर फेंक दिया। कंटीले झाड़ू की मार से उस लंपट तांत्रिक का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वह समझ गया कि मोहिनी मंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, सो उसने दूसरी चाल चलने की सोची। वह अपने पुराने मित्र